हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी आप यूपीएससी की तैयारी की बात करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की बात करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि आपको यह भी बताया जाता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में या यूपीएससी के एग्जाम में बिना सेल्फ स्टडी किए आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। यस, ये सही है। जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे, खुद से प्रयास नहीं करेंगे, खुद से अपना एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक आप किसी भी एग्जाम की गहराई में, उसकी डीप में नहीं जा पाएंगे और आप ये नहीं जान पाएंगे कि उस एग्जाम की अप्रोच क्या है, प्री का अप्रोच क्या है, मेंस का अप्रोच क्या है, इंटरव्यू का क्या अप्रोच है, किस प्रकार से एक ही बुक से 3 एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री के एंगल से, मेंस के एंगल से और इंटरव्यू के एंगल से। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, आप दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, तो आप बहुत ज्यादा किसी भी टॉपिक पे अच्छी समझ नहीं बना पाएंगे। जब आप किसी भी टॉपिक पे अच्छी समझ नहीं बना पाएंगे तो आप ना तो प्री के क्वेश्चंस को आप अच्छे से नहीं हैंडल कर पाएंगे, ना तो मेंस के क्वेश्चन को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, और ना तो इंटरव्यू के लेवल पे ही आप एक बेसिक अप्रोच अपना ना तो आंसर दे पाएंगे। इसलिए चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वहां पे अगर आपको सक्सेस प्राप्त करना है तो आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, खुद से प्रयास करना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी कैसे करें? तो देखिए, सेल्फ स्टडी जैसे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने क्लास 9 से अगर हम बात करें, जैसे आप 6 से 12 तक आप पढ़ रहे हो, तो उसके बाद 12 से आप ग्रेजुएशन करते हो, बीए करते हो या क्या करते हो, बीएससी करते हो या क्या करते हो, बीटेक करते हो। तो देखिए, ये सेल्फ स्टडी जो होता है ये कोई एक दिन का नहीं। अगर आप 6 to 12 अगर आप यहां से अपना एक बेसिक अप्रोच बना के आए हैं कि आपको सेल्फ स्टडी करना आता है, आपकी हैबिट है, आपके ब्लड में है सेल्फ स्टडी करना, आपके अंदर वो आर्ट है सेल्फ स्टडी करना, यानी आपने शुरू से अपने आप को उस हिसाब से बनाया है कि आप किसी भी बुक को, कोई भी टॉपिक आप क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले आप खुद उसको पढ़ने का प्रयास करते हो, खुद से उसको समझने का प्रयास करते हो, तब आप क्लास में जाते हो आफ्टर दैट। और एक बच्चा ऐसा होता है कि जो पूरा 6 to 12 या पूरा ग्रेजुएशन तक वो अपनी पढ़ाई कैसे करके आता है, ज्यादा से ज्यादा टीचर के ऊपर डिपेंड रहता है, खुद से कभी अपना एफर्ट नहीं लगाता, खुद से अपना प्रयास नहीं लगाता। तो आपको बताएं, जो सेल्फ स्टडी पे 80% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। 80% विद्यार्थी जो है सेल्फ स्टडी के पॉइंट पे फेल हो जाते हैं। ये आप ध्यान रखें, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो बच्चे जा रहे हैं तैयारी करने से, यूपीएससी का एग्जाम है, तो इसमें से 80% विद्यार्थी जो होते हैं वो सेल्फ स्टडी उनकी करने की आदत नहीं होती, वो सेल्फ स्टडी के पॉइंट पे फेल हो जाते हैं, खुद से पढ़ना नहीं चाहते। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्फ स्टडी की बात होती है, तो क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप किसी कीवर्ड में उसमें उलझ जा रहे हैं, आप बुक पढ़ रहे हो, आपको बुक का कई सारे ऐसे हेडिंग्स है जिसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर अच्छे से समझ में आपको आ नहीं रहे, आप शुरू में ही आप पढ़ना शुरू करते हैं, वहीं से आप उलझन फंस जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जब सेल्फ स्टडी की बात आती है तो वो मतलब ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं, पूरा दिन इसमें बेकार हो जाता है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है। वो उसके बाद फिर वो कोई कोचिंग के नोट्स या किसी मार्केट से कोई नोट्स उठाएंगे, किसी के नोट्स किसी उस कोचिंग के किसी उसको, अगर किसी ने कह दिया उस कोचिंग के नोट्स अच्छे तो वहां चले गए, किसी ने कहा उस टॉपर के नोट्स है तो उस टॉपर के नोट्स, किसी टॉपर्स के नोट्स के पीछे भाग रहे हैं, किसी कोचिंग के नोट्स के पीछे भाग रहे हैं। ये कौन? ये 80% स्टडी जो आती है, जानते हो क्या करते हैं? 80%, ये मैं तो कम बता रहा हूं, ये ऊपर भी जा सकता है, 80 से 90%। ये आपको लगता है कि ये एग्जाम देने के बाद फेल होते हैं, नहीं, एग्जाम से पहले फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? एग्जाम से पहले फेल होने का कारण क्या है? कारण ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर कोई इनसे कह दिया कि उस टॉपर की नोट्स सच्ची है तो उस टॉपर के पीछे भाग जा रहे हैं, उस टॉपर से नोट्स, फिर उस टॉपर के नोट्स पढ़ने जा रहे हैं, उस कोचिंग। ये खुद से प्रयास नहीं करना चाहते, खुद से प्रयास करके कि अपना एक नोट्स बनाए। क्योंकि जो आप खुद से सेल्फ नहीं करके जो अपना एक नोट्स बनाओगे टॉपिक को समझ करके अच्छे से, तो आप खुद बनाओगे तो आप उसको अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, वो आपके हाथ से लिखा हुआ रहेगा, तो आपके जो कीवर्ड्स होंगे आपके दिमाग में फीड हो जाते हो, तो वो आपको बहुत ही फायदा करता है मेंस में और प्री में भी, जो आप खुद से पढ़ के अपना नोट्स बनाते हैं। लेकिन जो आउटर स्तर, बाह्य स्तर पर जो आप दूसरों की नोट्स के पीछे भागते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका कॉन्फिडेंस, कारण क्या है? आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस गिर चुका है। और आपका कॉन्फिडेंस, देखिए एक चीज ये बताओ, कॉन्फिडेंस जो होता है, आपका जो आत्मविश्वास होता है, ये कॉन्फिडेंस ये किसी मार्केट से आप उसको परचेज नहीं कर सकते। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद जनरेट होता है, और ये तब जनरेट होता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो। अगर आप खुद से पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, तो ये कॉन्फिडेंस भी आपका जनरेट होता है। लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हो आउटर सोर्स पे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आपका अपने ऊपर विश्वास ही खत्म हो जाता है। तो आप अपने ऊपर विश्वास कब बनाए रख सकते हैं? जब आप खुद से प्रयास करें, खुद से सेल्फ स्टडी करने का प्रयास करें।
और सेल्फ स्टडी कोई एक दिन, अगर आपने शुरू से अभी आपने क्वेश्चन मान लो कर लिया है और कभी आपने खुद से पढ़ लिया कि आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है, आप खुद से पढ़ना नहीं जानते हैं, आप दूसरे को टीचर की नोट्स के ऊपर हमेशा डिपेंड रहते हैं, आप खुद से पढ़ के नोट्स नहीं बना पाते हैं, वो आपके अंदर आर्ट नहीं है, तो ये डेवलप करना पड़ेगा। इसमें आपको टाइम लग सकता है, 3 से 4 महीने 5-6 महीने का समय लग सकता है। ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। अगर आपने पूरा ग्रेजुएशन कर लिया, आपने एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, एमटेक कर लिया, लेकिन कभी आपने सेल्फ स्टडी नहीं किया है, वैसे आप टीचर की नोट्स के भरोसे आप पढ़ करके एग्जाम क्वालिफाई करते गए। देखिए ये डिग्री लेना, बीटेक करना, एमटेक करना, ये डिग्री लेना, ये इसमें आप क्लास टीचर के नोट्स के ऊपर डिपेंड होकर के आप डिग्री ले सकते हैं, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए इसमें खुद का आपके द्वारा आपके प्रयास से, आपकी मेहनत से खुद का आपका अपना एक नोट्स होना चाहिए, तभी आप मेंस एग्जामिनेशन में अच्छे से आप अपने आप को प्रस्तुत कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी का मेंस का एग्जाम ऐसा एग्जाम होता है कि कोई भी नोट्स आप मार्केट से खरीद लो, आप सोचो कि आप उसको पढ़ करके सीधा वहां आंसर लिख पाओगे तो नहीं लिख पाओगे, और अच्छे से उसको आप वहां पे यूटिलाइज भी नहीं कर पाओगे पॉइंट्स को। लेकिन और बहुत सारे क्लास नोट्स में आप देखेंगे बहुत सारे उसमें अधूरा रहता है, आधा अधूरा टॉपिक से रहता है, बहुत ज्यादा उसमें खाली लिखा दिया जाता है, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट कोटेशन नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आप जब खुद से एनसीईआरटी पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, तो वहां से खुद अपने आप से अच्छे से एग्जांपल्स और जो न्यूज़पेपर पढ़े उसके मदद से अच्छे से एग्जांपल्स, अच्छे से कोटेशन, अच्छे से स्टेटमेंट आप अपना खुद अपनी नोट्स में बना के रखोगे। तो यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन में, अगर यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में आप अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो आपकी खुद की नोट्स होनी चाहिए, वो आप खुद को पढ़ करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी अगर आप शुरू से जो आप बीए बीएससी बीटेक आपने जो भी किया है, अगर आपने शुरू से सेल्फ स्टडी आपके करने की आदत है, आपके अंदर एटीट्यूड है सेल्फ स्टडी करने का, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप यहाँ भी सेल्फ स्टडी कर पाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ स्टडी की एटीट्यूड नहीं है, तो आपको सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, इसकी आदत बनानी पड़ेगी आपको। तो थोड़ा सा एक दिन का काम, 2 दिन का काम नहीं है, इसमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 से 2, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने समय आपको लग सकता है अपने आप को एक ऐसे मौके, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप अकेले होते हैं। तो देखिए सेल्फ स्टडी 80% विद्यार्थी, 90% विद्यार्थी सेल्फ स्टडी से क्यों भागते हैं, उसके पीछे का जो कारण ये होता है कि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप अकेले अपने रूम में होते हैं, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आप अपने अकेले रूम में होते हैं और आप बहुत चीजें पढ़ते हैं, आपको चीजें समझ नहीं आती है, तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता, आप उससे दूर भागने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है सेल्फ स्टडी करने में, कैसे पढ़े, कैसे कहाँ से क्या सिलेबस से कैसे ढूंढे, कहाँ कौन सा टॉपिक है, इसमें से कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मेच्योरिटी आपके अंदर नहीं होती, आप परिपक्वता के कारण, आपके अंदर मेच्योरिटी ना होने के कारण आप उसमें से उस पॉइंट को नहीं जान पाते हैं कि कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, कौन सा नहीं। वो पॉइंट तो इंपॉर्टेंट जानने की बात तो बात की बात है, उसकी आपको 80% विद्यार्थियों में प्रॉब्लम है कि वो टॉपिक पढ़ने को समझ में नहीं आता, खुद से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप खुद से पढ़ते हो तो चीजें आपको समझ नहीं आती। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, एक चीज आपको भी ध्यान देना, अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। धैर्य, क्योंकि पेशेंस आपका धैर्य क्यों आवश्यक है, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको बहुत चीजें दिक्कतें आने वाली है। कोई भी टॉपिक पढ़ लो, एक नया टॉपिक है, आपको उसको समझना है, 1 रीडिंग कर, 2 रीडिंग आपको समझ नहीं आ रहा, 3 रीडिंग कर, आपको समझ नहीं आ रहा, उसमें जाके आप उलझ जा रहे हो, उसके ट्रैप में फंस जा रहे हो। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर धैर्य है, तो आप उससे घबराओगे नहीं। पेशेंस, धैर्य का फायदा क्या होता है, अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे घबराओगे नहीं, आप घबराओगे नहीं, आपके अंदर वो हिम्मत जो है बना रहेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आपकी हिम्मत जो बनी रहेगी। लेकिन अगर आपके पेशेंस नहीं है तो आपकी जो हिम्मत है वो बनी नहीं रहेगी, आपका हिम्मत गायब हो जाएगा और आप लो फील करोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन अगर आप अंदर पेशेंस नहीं, आपके अंदर पेशेंस और जिद, एक जिद होनी चाहिए, नहीं मैं इस टॉपिक को समझ के रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं इसको समझ के रहूंगा, कुछ भी हो जाए मैं इसको समझ के रहूंगा। जब अपने माइंड में ये बैठा लोगे, नहीं कुछ भी हो जाए इसे समझ के मैं रहूंगा, इसे मैं समझ के रहूंगा, तो देखना तो वो डर आपके अंदर से भाग जाएगा कि नहीं ना समझ में आने वाला। आप 1 महीने करके देखिए, 1 महीने करके देखिए, एक बुक लीजिए, खुद से पढ़ना शुरू कीजिए और 1 महीने देखिए, जब जिद पा लेंगे, नहीं मैं इसको समझ कर रहा हूं। और बहुत सारी यूट्यूब है, आपका गूगल है, ये 2 सोर्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, कोई भी कीवर्ड समझ में नहीं आया, डालो गूगल में, वहां से आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब पे टॉपिक को सर्च कर लो, वहां से आपको पता चल जाएगा। सोर्स भी तो आपके पास सर्च स्टडी करने का, यूट्यूब है, गूगल है, वहां से आप मदद ले सकते हो। लेकिन जब आप अपने अंदर एक जिद पालोगे कि नहीं मैं इस टॉपिक को खुद समझ के रहूंगा, तब वो आपके अंदर एटीट्यूड आएगा। और जहां आपने 1 महीने तक यही काम किया,
उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी, आपको मजा आने लगेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। आप कोई भी टॉपिक कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, अगर आप कोचिंग भी कर रहे हो तो सबसे पहले आपके अंदर आपका मन कहेगा नहीं मैं पहले खुद से पढ़ के जाऊंगा, मैं देखता हूँ कितना परसेंट पॉइंट इसमें मैं समझ लेता हूँ, और जब आप टीचर के पास जाएंगे तो टीचर से आप अच्छे से कनेक्ट भी हो पाएंगे। अगर आप कोचिंग कर रहे हो तब सेल्फ स्टडी, तब भी सेल्फ स्टडी का और फायदा है, अच्छी तरीके से आप कनेक्ट हो पाओगे। तो सेल्फ स्टडी का फायदा हमेशा रहेगा आपके रिजल्ट तक आने तक। तो सेल्फ स्टडी करने की आपको आदत अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे, आप प्रश्न उठता है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी बुक सेलेक्ट कर रहे हो, आप जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सिलेबस पता कर लो। सिलेबस क्या, सिलेबस पता करने के बाद आप क्या पता कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन पता कर लो। सिलेबस पता करो क्या आपके टॉपिक में, फिर उस टॉपिक को एक रीडिंग करो, 2 रीडिंग करो, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। हाँ, यहाँ पे दिक्कतें आपको आने वाली है, लेकिन अभी हमने आपको अंदर पैसेंस, आपके अंदर पैसेंस होगा, धैर्य होगा तो आपकी हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आप कितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे आप उससे लड़ करके आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसको एक रीडिंग करो, 2 रीडिंग करो, फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। यही प्रोसेस, इसी प्रक्रिया से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे तो आपकी सेल्फ स्टडी करने की एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा। और जब एक बार आपको सेल्फ स्टडी करने की एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा तो खुद आप करते जाओगे, आपको मजा आएगा कि आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि नहीं मैं करूंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा, बहुत ही इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि और देखना, सेल्फ स्टडी करने से आप कभी कभी उससे पहले कर देंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आते, लेकिन आप सेल्फ कोई भी टॉपिक खुद से पढ़ करके, खुद से समझ करके फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, तो जो क्वेश्चन पहले आपको नहीं आते वो क्वेश्चन आपको आने लगते हैं, बहुत सी चीजें आप उसको जान पाते हो। सेल्फ स्टडी करने के माध्यम से आप एग्जाम की डीप में जा पाते हो, एग्जाम की गहराई में जा पाते हो। तो सेल्फ स्टडी करना आपको बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अगर आपके अंदर एटीट्यूड नहीं, सेल्फ स्टडी करने का आदत नहीं, सेल्फ स्टडी करने का, कभी आपने आज तक सेल्फ स्टडी नहीं किया है, तो आपको वो एटीट्यूड, वो आदत आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। और 1 महीने 2 महीने तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 महीने तक आप लगातार ये काम करो तो ये आदत आपके अंदर, आप एक बुक को सेलेक्ट करो, उसमें से खुद कुछ चैप्टर को सेलेक्ट करो, मैं इसको सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ूंगा, खुद से पढ़ूंगा, खुद से समझ के रहूंगा। तो जैसे आपने 1 महीने तक ऐसे किया तो आपकी आदत बन जाएगी, और जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो खुद आपको मजा आने लगेगा, और उस इंटरेस्ट के आधार पर खुद, मतलब वो अपने आपके अंदर वो फीलिंग्स आती है, वो आपके अंदर फीलिंग्स आएंगे नहीं मैं इस टॉपिक को खुद से पढ़ूंगा, तो वो आपके एटीट्यूड जब आपके अंदर आ जाएगा तो खुद आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो उस चीज को खुद से करने का आदत आपकी बन जाएगी। तो ये मत समझना कि एक ही दिन में आप, अगर आपने कभी सेल्फ स्टडी नहीं किया है अभी तक, तो ये मत सोचना कि एक ही दिन में सेल्फ स्टडी करना आप सीख जाओगे। 1 महीने 2 महीने का समय आपको देना पड़ेगा। तो कौन से पॉइंट है जिसके आधार पर आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे, पेशेंस, धैर्य होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करोगे बहुत सी दिक्कतें आपको, प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, तभी आप उसको फेस कर पाओगे। और दूसरा, जिद्दी बनना पड़ेगा, आपको एक जिद पालना पड़ेगा, एक हट पालना पड़ेगा, नहीं मैं इस टॉपिक खुद समझ के रहूंगा, नहीं मैं इस टॉपिक खुद समझ के रहूंगा, ये जिद आपको पालना पड़ेगा। पैसेंस, पहला पॉइंट पैसेंस है, दूसरा पॉइंट जिद है, आपको जिद पालना पड़ेगा, नहीं मैं इस टॉपिक समझ रहा हूं। तीसरा पॉइंट आपका क्या है, सिलेबस। चौथा पॉइंट आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। और 5वां पॉइंट आप ऐड कर सकते हो टेस्ट सीरीज, आपको सॉल्व करो कि देखो कितना आप खुद से पढ़ के कितने क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो, ठीक है। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।